घना अंधेरा, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच जंगल में छुपा एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया। धरती पर एक ऐसी जगह है जहां आज भी इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच सका, जहां जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है, जहां हर पेड़ के पीछे, हर नदी के नीचे और हर परछाई में कुछ ऐसा छुपा है जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। ये जगह है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। करीब 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये जंगल 9 देशों तक फैला हुआ है और अपने अंदर करोड़ों ऐसे राज छुपाए बैठा है जो आज तक किसी किताब में नहीं लिखे गए। इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि आखिर वह कौन सी ताकत है जो अमेजॉन को सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि पूरी धरती की सांस बनाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोचो, अगर धरती एक इंसान होती तो उसके फेफड़े कहां होते? वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब बहुत पहले ढूंढ लिया था और वह जवाब है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। हर साल यह जंगल इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है कि दुनिया की हर 5वीं सांस में कहीं ना कहीं अमेजॉन का योगदान होता है। लेकिन अमेजॉन की ताकत सिर्फ ऑक्सीजन तक सीमित नहीं है। यह जंगल हर साल अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर समा लेता है। यानी दुनिया की फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा यह जंगल चुपचाप अपने अंदर खींच लेता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी मांग के। क्या तुम जानते हो, अगर अमेजॉन एक देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यह जंगल ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरिनाम और फ्रेंच गुयाना सहित 9 देशों में फैला हुआ है। यह किसी सरहद को नहीं मानता। यह अपने नियमों से चलता है, अपनी भाषा में बोलता है और उस भाषा को समझना आज भी इंसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब सवाल उठता है, इतने विशाल जंगल को जिंदा कौन रखता है? जवाब है अमेजॉन नदी। करीब 6,400 किलोमीटर लंबी यह नदी दुनिया की सबसे विशाल नदियों में से एक है। हर सेकंड ये इतनी मात्रा में पानी बहाती है जितना दुनिया की कई बड़ी नदियां मिलकर भी नहीं बहा पाती। एक सेकंड में लगभग 29,000 क्यूबिक मीटर पानी। इतना पानी कि जब यह अटलांटिक महासागर में गिरता है तो समुद्र का पानी भी कई किलोमीटर तक मीठा हो जाता है। लेकिन यह नदी सिर्फ पानी नहीं है, यह पूरे अमेजोन की धड़कन है, इसकी नसें हैं, इसकी आत्मा है। इस नदी में लगभग 12,000 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती है। बरसात के मौसम में यह नदी इतनी फैल जाती है कि कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 49 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। और इस पानी के नीचे छुपी है एक दूसरी दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसे देखकर चार्ल्स डार्विन ने कहा था, प्रकृति की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। अमेजॉन नदी में 4,000 से ज्यादा प्रजातियों की मछलियां पाई जाती है। तुलना के लिए सोचो, पूरे यूरोप की नदियों में कुल मिलाकर लगभग 500 प्रजातियां मिलती है। लेकिन इस नदी का सबसे बड़ा रहस्य कोई मछली नहीं है। यह रहस्य है पिंक रिवर डॉल्फिन, एक गुलाबी रंग की डॉल्फिन जो समुद्र में नहीं बल्कि अमेजॉन की मीठी नदियों में रहती है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है, इसका गुलाबी रंग और गहरा होता जाता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात इसका रंग नहीं बल्कि इसका दिमाग है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका दिमाग सामान्य डॉल्फिन से काफी बड़ा होता है। यह अपनी गर्दन लगभग 180 डिग्री तक घुमा सकती है। अमेजॉन में बाढ़ आने पर यह पेड़ों के बीच तैरती है, वहां जहां इंसान नाव लेकर भी नहीं पहुंच सकता। और अमेजॉन के आदिवासी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? उनका मानना है कि रात के समय यह डॉल्फिन इंसान का रूप ले लेती है, एक खूबसूरत इंसान बनकर गांवों में आती है और जो इसे देख ले वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। अब तुम कहोगे यह सिर्फ एक लोक कथा है, लेकिन सोचो, जो लोग हजारों साल से इस जंगल में रह रहे हैं, जिन्होंने इन नदियों को, इन अंधेरी रातों को और इन रहस्यमयी जीवों को बहुत करीब से देखा है, क्या उनकी बातों में थोड़ी भी सच्चाई नहीं हो सकती? यही अमेजॉन का जादू है। यहां विज्ञान और रहस्य की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि समझ नहीं आता कहां विज्ञान खत्म होता है और कहां रहस्य शुरू। अब बात करते हैं उस जीव की जिसका नाम सुनते ही अमेजॉन का माहौल बदल जाता है। ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे भारी सांप।
करीब 9 मीटर लंबा और 250 किलो से भी ज्यादा वजनी। जमीन पर यह भारी लगता है, लेकिन पानी में ये एक परछाई की तरह चलता है, बिना आवाज, बिना हलचल। यह अपने शिकार को काटता नहीं, यह उसे अपने शरीर में लपेट लेता है। हर बार जब शिकार सांस छोड़ता है, एनाकोंडा अपनी पकड़ और कस देता है। थोड़ी और, थोड़ी और, जब तक सांस लेने की जगह ही खत्म न हो जाए। और इसका शिकार सिर्फ छोटे जानवर नहीं होते। अमेज़न में एनाकोंडा के पेट से हिरण, मगरमच्छ और यहां तक कि इंसान मिलने की घटनाएं भी दर्ज की गई है। सोचो, अगर तुम अमेज़न के उस हिस्से में हो जहां एनाकोंडा छुपा बैठा है और तुम्हें इसका पता भी न चले। यही इस जंगल की सबसे डरावनी सच्चाई है। यहां खतरा चिल्लाकर नहीं आता, ये चुपचाप आता है, पानी के नीचे से, पत्तों के पीछे से और अंधेरे के अंदर से। लेकिन अमेज़न सिर्फ खतरनाक जीवों का जंगल नहीं है, यह धरती की सबसे बड़ी जीवित दुनिया है। यहां 500 से ज्यादा स्तनधारी जीव, 1400 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां, 1000 से ज्यादा उभयचर जीव और लाखों प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। हर साल वैज्ञानिक यहां नई प्रजातियां खोजते हैं, यानी अमेज़न आज भी खुद को दुनिया से छुपाए बैठा है। अब सोचो, अगर यहाँ के जानवर इतने रहस्यमयी हैं, तो इंसान कैसे होंगे? अमेज़न के घने जंगलों में आज भी ऐसी जनजातियां रहती है जिन्होंने कभी बाहरी दुनिया को नहीं देखा। न मोबाइल, न इंटरनेट, न आधुनिक शहर। इन्हें कहा जाता है अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स। ब्राजील सरकार के अनुसार आज भी अमेज़न में लगभग 100 से ज्यादा ऐसी जनजातियां मौजूद है जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ये लोग जंगल के उन हिस्सों में रहते हैं जहां आज तक कोई सही नक्शा नहीं बन पाया। जब हेलीकॉप्टर इनके ऊपर से गुजरते हैं तो ये उन पर तीर चलाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनके पास अमेज़न के बारे में वह ज्ञान है जो आधुनिक विज्ञान के पास आज भी नहीं है। कौन सा पौधा किस बीमारी को ठीक करता है, कौन सी जड़ी बूटी किस जहर का इलाज है, कौन से मौसम में कौन सा जानवर कहां मिलेगा। यह ज्ञान हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। लेकिन अब कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है। सन 1906 एक ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फेववर्ट पहली बार अमेज़न के जंगलों में गया। उसने नक्शे बनाए, रास्ते खोजे और जंगल की उन गहराइयों तक पहुंचा जहां उससे पहले शायद ही कोई यूरोपीय पहुंचा था। लेकिन एक चीज उसे हमेशा बेचैन करती थी, एक खोए हुए शहर की कहानी। एक ऐसा शहर जो सोने से भरा हुआ था, जहां हजारों लोग रहते थे। एक ऐसी सभ्यता जो आधुनिक दुनिया से भी ज्यादा विकसित मानी जाती थी। फॉसेट ने उस शहर का नाम रखा सिटी ऑफ जेड। उसका मानना था कि अमेज़न के अंदर कहीं एक प्राचीन सभ्यता छुपी हुई है। 1925 में फॉसेट अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ आखिरी बार अमेज़न में गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। न फॉसेट, न उसका बेटा, न उसका दोस्त। तीनों जंगल में गए और जंगल ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। उनकी तलाश में कई खोजी दल भेजे गए, लेकिन उनमें से भी कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। आज तक 100 से ज्यादा लोग सिटी ऑफ जेड की तलाश में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन क्या यह शहर सच में था? 2017 में वैज्ञानिकों ने नई लेजर तकनीक की मदद से अमेज़न के ऊपर से स्कैनिंग की और जो उन्हें मिला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। घने जंगलों के नीचे प्राचीन शहरों के निशान मिले, पुरानी सड़कों के अवशेष, खेतों के चिन्ह और इंसानों द्वारा बनाई गई संरचनाएं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले अमेज़न में करोड़ों लोग रहते थे। उनके शहर थे, उनकी सभ्यताएं थीं, और फिर किसी कारण से सब खत्म हो गया। जंगल ने उन्हें ढक लिया, हमेशा के लिए। तो क्या फॉसेट सही था? क्या सिटी ऑफ जेड सच में मौजूद थी? यह सवाल आज भी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह धरती की सांस है, यह लाखों जीवों का घर है, यह उन इंसानों की दुनिया है जिन्हें हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए, और यह उन रहस्यों की कब्र है जो शायद हमेशा के लिए इसकी गहराइयों में दफन रहेंगे। और दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि अमेज़न का रहस्य यहीं खत्म हो जाता है,
तो रुको, क्योंकि अगली कहानी में हम बात करेंगे अमेजॉन की सबसे रहस्यमयी चीज टेरा प्रेटा यानी काली मिट्टी के बारे में। एक ऐसी मिट्टी जो हजारों साल बाद भी उपजाऊ है, लेकिन सवाल यह है, इसे बनाया किसने? इस रहस्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।